देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। कजाकिस्तान स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी में बीके सुधा ने छात्रों को किया मार्गदर्शित। रशिया के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा ने हाल ही में ईश्वरीय सेवाओं के लिए कजाकिस्तान का दौरा किया। कजाकिस्तान स्थित करागांडा मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए विशेष आयोजित सेशन को संबोधित करने के लिए कजाकिस्तान स्थित करागांडा मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए विशेष आयोजित सेशन को संबोधित करने से पूर्व छात्रों द्वारा उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। करीबन 300 मेडिकल स्टूडेंट्स ने उनका तालियों की गड़गड़ाहट से अभिवादन किया। इस अवसर पर बीके सुधा ने अपने विचार रखते हुए टॉलरेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, रिलेशनशिप्स, न्यूट्रिशन, सर्विंग द माइंड एंड बॉडी, सर्विंग योरसेल्फ एंड अदर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड स्लीप एंड पर्सनल हाइजीन जैसे कई विषयों पर चर्चा करते हुए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। Mental and social, but later the spiritual dimension was added to the health. And what I have felt is that until I pay attention to all the aspects of health, it's really very difficult to remain even physically healthy and to provide that health to the people. इस मौके पर फॉरेन फैकल्टी के डीन कसीम ने बीके सुधा का आभार व्यक्त करते हुए कजाकिस्तान की प्राचीन परंपरा के तहत मुख्य अतिथि के रूप में बीके सुधा को हाथ से बनाया हुआ वेलवेट चपन भेंट किया। राजस्थान पत्रिका और संस्था ने पर्यावरण संरक्षण की ओर उठाया नया कदम। ब्रह्मा कुमारीज पर्यावरण की दिशा में सदैव अग्रसर है। भारत सरकार के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की ओर पहल करते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं और जन जन को प्रकृति की रक्षा का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान पत्रिका और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से मुख्यालय स्थित विशाल डायमंड हॉल में संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत सभी ने पर्यावरण की रक्षा का दृढ़ संकल्प लिया और प्रकृति के संवर्धन की प्रतिज्ञा की। इस अवसर पर संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, संस्था की महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, अहमदाबाद से महादेवनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका, स्पार्क विंग की चेयरपर्सन बीके अंबिका, इंदौर जोन की क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला, पंजाब जोन की प्रभारी बीके उत्तरा, लखनऊ सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, संस्था के पीआरओ बीके कोमल, मुख्यालय में आवास निवास के प्रभारी बीके देव, वरिष्ठ राजयोगी बीके रामश्लोक समेत सभी ने उपस्थित होकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। एक तो पर्यावरण रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, जल संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, नशा मुक्त बनाना हमारा कर्तव्य है, स्वस्थ जीवन जीने की विधि सिखाना हमारा कर्तव्य है। परंतु इस दिशा में हम लोग तो करते आए हैं, परंतु फिर भी और मीडिया के और सब भारत सरकार, अन्य सरकार भी इसको सहयोगी बन रही है। इस समय में हम उनको सहयोग देंगे। ईश्वर ने हम बच्चों को ये वरदान दिया है कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो मैं समझती हूँ इस संकल्प को केवल मात्र आज ही ना रिपीट किया जाए, लेकिन पुनः पुनः अगर इसे रिपीट कर प्रैक्टिकल लाते रहेंगे तो हम आप सभी अवश्य इस कार्यक्रम में सफल होंगे। बच्चों के नैतिक विकास के लिए आयोजित हुआ स्पिरिचुअल समर कैंप। गर्मी की छुट्टियां और समर कैंप का आपस में गहरा रिश्ता है। पंजाब के अमृतसर स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर बच्चों के नैतिक विकास के लिए समर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों को जीवन में काम आने वाली सकारात्मक और अच्छी बातों, अच्छी आदतों को सिखाया गया। बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए काफी कुछ नया और आवश्यक कार्य सीखने को मिला। 2 दिवसीय इस समर कैंप का आयोजन प्रभारी बीके आदर्श के नेतृत्व में हुआ, जिसमें पहले दिन बच्चों को मेडिटेशन, किक बॉक्सिंग, बागवानी, डांस, सिंगिंग, टैलेंट हंट, लघु फिल्म जैसी कई गतिविधियों के माध्यम से शिक्षाएं दी गई। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से।
आज हम लॉरेंस रोड के सेंटर पर हैं। यहाँ समर कैंप चल रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 50 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं समर कैंप में। और हम अब रूहानी क्विज़ एक गेम खेलने वाले हैं, टिकटॉक, जो कि एक रूहानी क्विज़ तो है ही, लेकिन बच्चों का दावा है कि वो हर सवाल का उत्तर 4 सेकंड में देंगे। देखते हैं वो कैसे खेल पाते हैं, उत्तर सही दे पाते हैं या नहीं। आइए हमारे साथ ये गेम खेलें। सबसे पहला प्रश्न है, भगवान देखने में कैसे हैं? लाइट। करेक्ट आंसर। भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है? भगवान हमारे पिता हैं। हम इस समय संगम युग में है। जैसे कि क्लॉक का आवर हैंड एक रोटेशन कंप्लीट करता है। हम पहले गोल्डन एज से जाएंगे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, आराम एज से, फिर हम यहाँ पर वापस आएंगे। और सुनते हैं उन बच्चों से कि उन्हें इस आध्यात्मिक समर कैंप में आकर कैसा लगा। मेरा नाम ईश्वर कौर है। मुझे इस टैलेंट हंट में बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। मेरे को बेकिंग करने में बहुत मज़ा आया। मेरा नाम तान्या अग्रवाल है। मेरे को इसमें बहुत मज़ा आया। इसमें बहुत फन एक्टिविटीज़ थी। आई होप ये हर ईयर आए। समर कैंप में बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला इस समर कैंप में। और मुझे स्टोरी टेलिंग में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और आज मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई और सबसे अच्छा लगा मुझे मेडिटेशन। यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा। माय नेम इज़ शनाया शर्मा। ये मेरा फर्स्ट कैंप था तो मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू। शिविर के अंत में हर एक गतिविधि में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने के आधार पर मेडल देकर उत्साहित किया गया। प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल गाना आ रहा है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अगर किसी के छूने से 440 वोल्ट की बिजली उत्पन्न हो सकती है तो इसमें घाटा ही क्या है। अब हम इसी प्रकार बिजली उत्पन्न करेंगे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे। तो ये सितारों की रिमझिम अमृतसर के लॉरेंस रोड सेंटर में 2 दिन से लगी हुई है। यहाँ पर एक समर कैंप रखा गया जहाँ 50-60 बच्चे 2 दिन के लिए आए, बहुत सुंदर सुंदर एक्टिविटीज़ करी और 4 चांद लगाए आज की रूहानी क्विज़ ने। बच्चों ने ज्ञान को भी खेल खेल में समझा बहुत अच्छे से और मेडिटेशन भी की। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। नेशनल डॉक्टर्स डे पर मुंबई के मलाड वेस्ट स्थित फ्लेमिंगो सेवा केंद्र द्वारा डॉक्टर्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में अनेक बड़े फिजिशियन और अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को आमंत्रित किया गया। सब डॉक्टर्स का बीके संध्या ने तिलक लगाकर स्वागत सत्कार किया। बीके निर्जा ने शॉल, नारियल और ईश्वरीय सौगात देकर उनका सम्मान किया और गुलदस्ते व मिठाई सौगात भेंट की तथा आध्यात्मिक चर्चा की। IMA सेक्रेटरी डॉक्टर जयेश लेले, मलाड मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर हेमल मनियार, सेक्रेटरी डॉक्टर मुकेश गुप्ता, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KC मेहता ने ब्रह्मा कुमारीज को उनकी जनहित में की जा रही सेवाओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की और डॉक्टर्स के सम्मान समारोह के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। अंत में बीके निर्जा ने राजयोग मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा सभी को शांति का अनुभव कराया। जैसे भगवान असंभव को संभव कर देता है, कभी मौत के मुहाने पर गए हुए व्यक्ति को जीवन दान मिल जाता है, ऐसे ही इस दुनिया में भगवान जैसा कार्य करने वाले, बीमार व्यक्ति को ठीक करने वाले, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तंदुरुस्त बनाने वाले डॉक्टर्स को भी सारी दुनिया भगवान के रूप में देखती है। ऐसे ही डॉक्टर्स का सम्मान करने के उद्देश्य से MP के अलीराजपुर स्थित स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK नारायण ने संबोधित किया। अवसर पर डॉक्टर संतोष सोलंकी, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति, आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर वरुण सराफ, डॉक्टर परेश पटेल, डॉक्टर जितेंद्र मकवाना की विशेष मौजूदगी रही। स्थानीय प्रभारी BK माधुरी के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराने के साथ ही ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।